हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे नोजल पाइप के अरेंजमेंट के बारे में। पंप के अंदर जो नोजल पाइप होता है वो कौन से एडेप्टर में, ये जो पंप के पीछे एडेप्टर लगा है जिसके अंदर नोजल पाइप पंप की तरफ का नोजल पाइप पंप में जाके लगता है, उस एडेप्टर में कौन सा नोजल पाइप किस एडेप्टर में लगेगा, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में एक बात और करेंगे कि ये जो नोजल पाइप होते हैं, यहाँ एक नंबर मान लीजिए ये डी है, एक नंबर है BS3 24 वाल का, तो ये एक नंबर का पाइप है। वो उसका जब हम पीछा करते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं, ये ऐसे जाते हुए ये ऐसे मुड़ के, फिर यहाँ से ऐसे आते हुए, फिर यहाँ मुड़ के, और फिर इस तरह यहाँ एक नंबर में आया है। तो जब हमारा एडेप्टर यहाँ है तो सीधा यहाँ से निकल के यहाँ क्यों नहीं गया है, ऐसे घुमा के मोहल्ला पूरा घूमते हुए अपने घर क्यों जा रहा है, तो उसकी बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव कुछ काम का लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये TC का रोटरी पंप का 24 वाल का इंजन है। सेम इसी तरह 12 वाल का भी इंजन इसी तरह से आता है अरेंजमेंट नोजल पाइप का, और पंप के पीछे जो पाइप लगता है उसमें सेम होता है। मतलब TC इंजन में, क्यूमिंस इंजन में लेफ्ट साइड में जो पंप लगते हैं उसके पाइप के अरेंजमेंट सेम होते हैं। वो किस तरह से, हाँ, इधर का सिरा जो है 24 वाल में, इस तरफ पाइप का सिरा ऐसा नहीं होता है। वो भी अगर 12 वाल का है तो पंप की तरफ भी ऐसा गोल नट आएगा और यहाँ पे भी गोल नट आएगा पंप में जिस तरह का है। लेकिन ये 24 वाल का है तो यहाँ का नट अलग है और यहाँ का नट अलग है। बस इतना फ़र्क है 24 वाल और 12 वाल के पाइप के अरेंजमेंट के अंदर। ये जिस तरह हम पंप के ऊपर देख पा रहे हैं कि पंप के पीछे एक सेट ये बाहर से है, एक ये सेट एक बाहर से है। ये 3 कप सेट जो बाहर से लगा है उसके अंदर 2, 4 और 1 नंबर का जो पाइप है वो बाहर की तरफ से है, और 5, 3 और 6 वो उसका पाइप का अरेंजमेंट अंदर की तरफ से है। 5, 3, ये 5 नंबर, ये 3 नंबर और ये 6 नंबर, इस तरह से। तो जो बाहर वाला सेट है, आगे की तरफ का बाहर वाला सेट है वो 3 पीस में है, अंदर वाला सेट 3 पीस में है। अगर ये सेट होता है तो हमें लगाने में आसानी होती है। पहले हम अंदर का लगा देते हैं, फिर बाहर का लगा देते हैं, और ये ब्रैकेट लगा होता है तो जो जिसकी जगह लगना है वहीं लगता है, कोई यहाँ वहाँ नहीं लग पाता। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक पाइप हमें बदली करना है, या ये ब्रैकेट टूट गए, हमने खोला और पाइप मिक्स हो गया, तब हम क्या करेंगे। तब इसका फायरिंग ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये 1 नंबर है जो D लिखा है, D, ये D जो है नीचे वाला, ये 1 नंबर है। तो 2, 4 और 1, 2, 4 और 1 बाहर की तरफ है, 5, 3 और 6 ये अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो इसको अगर सही देखना है तो हमें पंप के पीछे ABCD लिखा है वो देखना पड़ेगा। ये जो पंप है, मान लीजिए इसको हम बाहर खोलते हैं तो इसमें खोलने में झंझट है, तो हम दूसरे पंप में दिखा देते हैं। इसको बाहर निकालने के बाद पंप इस तरह से दिखाई देगा, और जब हम इसको उठा के यहाँ पे पीछे देखेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला एडेप्टर A है, ये B है, ये C है और ये D है, और ये E है और ये F। तो जो D होता है, ये D, ये 3 बाहर वाले में जो नीचे का ये जो D लिखा है वो 1 नंबर है। क्यूमिंस इंजन BS3 हो 24 वाल या 12 वाल, तो D को हम 1 नंबर लेंगे और यहाँ से गिनती करेंगे 1, 5, 3, 6, 2, 4। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऊपर का 2 और ये बीच वाला 4 और ये नीचे D वाला 1। तो बाहर का जो सेट है, ये हमारा बाहर का सेट
ये 3 पाइप का एक सेट हो गया। और ये जो अंदर में जो दिखाई दे रहा था 5 3 6, ये जो हमारा 5 3 6 ए हो गया, और ये हमारा एफ हो गया 5, अरे एफ हो गया 3, और जो ई है ये हमारा 5 हो गया। तो इस तरह से ई एफ और ए ये 3 सेट हो गया अंदर का, ये 6 नंबर और ये 5 नंबर और ये 3 नंबर पीछे के अंदर वाले, वो हम इस पंप में देख लेते हैं। ये जो हम देख पा रहे हैं ये 1 2 और ये 3, ये जो पीछे से 3 पाइप लगे हैं ये हमारे यहाँ पे है। देखिए ई एफ और ए 6 नंबर, और ये हमारा ई जो है ये 5 नंबर, और ये एफ 3 नंबर हो गया। तो कभी भी अगर पाइप अलग हो जाता है तो हमें देखने में या समझने में समस्या ना हो, तो इस तरह से हमें सिर्फ एक को याद रखना है, डी। क्यूमिंस का 24 वाल हो या 12 वाल, डी को याद रखेंगे। 1 5 3 6 2 4 इस तरह से हमें लगा देना है पाइप, और ये हमारा पाइप फिटिंग सही होगा। 12 वाल और 24 वाल क्यूमिंस में नोजल पाइप में फ़र्क जो होता है सिर्फ नट का है। अगर 12 वाल का है तो ये वाला नट यहाँ पे भी सेम रहेगा, नोजल बाहर लगा रहता है, इसमें अंदर है, तो इसलिए ये नट अलग है। एक एडेप्टर लगा है और वहाँ खड़ा नोजल, इस तरह से खड़ा नोजल लगा हुआ है। ये हमारे पास एक नोजल है और ये एडेप्टर है, और इसी के ऊपर जो है ये पाइप लगा हुआ है इस तरह से, यहाँ एडेप्टर में लगते हुए, और ये नोजल हमारे पिस्टन के ऊपर जस्ट हेड में फिटिंग है। ये हमारे पास दूसरा था, दिखाने के लिए हमने रखा है। तो BS3 और BS2 के पाइप में नट में ये फ़र्क है। ये फ़र्क इसलिए है कि यहाँ इसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग ढंग से है, एकदम खड़ा 90 डिग्री पे लगता है, और BS2 12 वाल में नोजल यहाँ बाहर से लगता है, इस तरह से बाहर हेड पे दिखाई देता है, वो भी राइट में रहता है, ये यहाँ पे इस तरफ से राइट में रहता है। अब हम देखेंगे कि जो नोजल पाइप है वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। ये जो 1 नंबर का नोजल पाइप दिख रहा है, और ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो पंप यहाँ पे है, पंप के सबसे नज़दीक 1 नंबर है और पंप से सबसे दूर 6 नंबर है। तो अगर यहाँ से सीधा पाइप लेके 1 नंबर में और फिर लेके 2 नंबर में और सीधा पाइप लेके 3 नंबर में, ऐसा ही सीधा लेके 4 5 6 में लगा देंगे, तो ये जो 6 नंबर का पाइप होगा वो सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो 1 नंबर का पाइप होगा यहाँ से सीधा ये डी वाले में से, ये जो डी दिखाई दे रहा है नीचे का, ये डी में से सीधा यहाँ लेके लगाएंगे तो ये सबसे छोटा पाइप होगा। मतलब एक पाइप सबसे छोटा होगा और धीरे धीरे बड़ा होते होते सबसे लास्ट वाला 6 नंबर का पाइप सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या होगी, गाड़ी शायद स्टार्ट तो हो, लेकिन समस्या ये होगी कि हमारा जो रोटर है, रोटर हेड है, हर पिस्टन पे डीजल का हर नोजल पे डीजल का प्रेशर देने के लिए वो इस तरह अंदर बाहर होता है इस हेड के अंदर। तो हर डिलीवरी वाल पे एक बराबर डीजल का प्रेशर देता है। अगर पाइप छोटा वाला 1 नंबर पकड़ें तो उसमें ज़्यादा प्रेशर चला जाएगा, मतलब 6 में डीजल का प्रेशर कम पहुंचेगा, पाइप लंबा हो जाएगा। और 1 नंबर में डीजल का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो पाइप छोटा है। तो हर नोजल पे एक बराबर डीजल का प्रेशर स्प्रे नहीं हो पाएगा, जिससे इंजन में वाइब्रेशन मतलब कंपन ज़्यादा आएगी, कंपन आएगी। तो वो तकलीफ़ को दूर करने के लिए सब पाइप जितने लंबे हैं, मतलब 1 नंबर का पाइप उतना ही लंबा है जितना 6 नंबर का पाइप है। इस समस्या को दूर करने के लिए 1 नंबर में जितना लंबा mm, 1 mm भी छोटा नहीं है, 1 नंबर का पाइप जितना mm का है उतना ही mm लंबा 6 नंबर का पाइप है। अब यहाँ लगाने के बाद पाइप तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ एक डी में से यहाँ ऐसे मोड़ते हुए ले जाने की जगह डी का पाइप को ऐसे ऐसे घुमाते हुए वहाँ लेके गए। मतलब लंबाई पाइप की उतनी ही है, लेकिन उसको मोड़ मार के उतने जगह में एडजस्ट किया हुआ है ताकि हर नोजल पे हमारे
रोटर हेड से जो डीजल की डिलीवरी निकलती है वो एक बराबर ही निकलती है, और एक बराबर ही हर नोजल पे पहुँचे, और एक बराबर डीजल ही सेम प्रेशर से स्प्रे हो, और वाइब्रेशन कम से कम हो इंजन में। इसीलिए हर पाइप को मोड़ा हुआ है, इस तरह से मोड़ते 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 फिर वहाँ पहुँचा दिया है। मतलब अगर हम इन सब पाइप को खोल के सीधा कर दें तो सबकी लंबाई एक बराबर होगी। और इसको मुड़ा हुआ देख रहे हैं तो हम कभी कभार हमारे मन में आता है कि जब ये पास में है तो यहाँ से यहाँ लगा देना चाहिए, और ये दूर है तो यहाँ से सीधा यहाँ लगा देना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए ये नोजल पाइप को मोड़ मार के वहाँ पहुँचाया है, एडजस्ट किया है, ताकि हर नोजल पाइप की लंबाई एक बराबर हो। अगर इसमें हम एक पाइप अगर कोई भी चेंज कर देंगे तो क्या होगा कि हर ब्रांड का पाइप में और साइज़ में, अंदर के होल के साइज़ में और पाइप की लंबाई में आधा 1 mm का फ़र्क आता है। अगर बॉस का लें फिर दूसरी कंपनी का लें तो सब में थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में लंबाई का फ़र्क आएगा, और सब पाइप को हम अलग अलग कंपनी का डाल देंगे तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी गाड़ी में वाइब्रेशन होता है, मतलब इंजन हिलते रहता है ज़्यादा आइडल वाइडल पे, या तो नोजल को खोल के सबका प्रेशर चेक करवाएं, या पाइप अलग अलग कंपनी का है तो ओरिजिनल पाइप का सेट लेके डाल दें, इंजन एकदम स्मूथ हो जाएगा। ताकत भी सब नोजल पे एक बराबर का डीजल का प्रेशर जाएगा, और एक बराबर जाएगा तो वाइब्रेशन कम हो जाएगा इंजन का। इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।